हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको यूपी बोर्ड पर आधारित कक्षा 12 के प्रश्नों का अध्ययन आपको मैं करा रहा हूं, जो आंशिक भिन्न पर आधारित प्रश्न है। और आंशिक भिन्न पर आधारित प्रश्न में से एक प्रश्न ये भी है कि ऐसा प्रश्न है जो px + q / ax² + bx + c के पर आधारित प्रश्न है। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस प्रश्न को आप कंठस्थ करेंगे तो कल के प्रश्नों को सॉल्व करने में बहुत आसानी मिलेगी। आपको ध्यान दें इस प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाएगा। इस प्रश्न में जो पहला प्रश्न है, जो बहुत ही आसान प्रश्न है, इसको ध्यान से देखें। लिखा I = 1/x x - 2 और x - 4 और dx है। ये प्रश्न आंशिक भिन्न से है आधारित है, क्योंकि सभी गुणनखंड के रूप में है, गुणनफल के रूप में है। इस प्रश्न को यहीं छोड़ते हुए पहले से आंशिक भिन्न से सॉल्व करेंगे। यानी प्रश्न को इस तरह से सॉल्व करेंगे, x - 2 x - 4। ये ध्यान दें कि आंशिक भिन्न में मानने का जो तरीका है, अगर एक घात है, एक घातीय रूप में है। एक घात का मतलब जैसे मान लीजिए आपको x - 1 के रूप में है, x - 2 के रूप में, एक घातीय रूप में है तो एक ही चर आप मानेंगे। अगर ये दो घातीय रूप में है, जैसे x² - 1 है, तो इसको आप गुणनखंड कर लीजिएगा, एक बार x + 1 कर लीजिएगा, एक बार x - 1। लेकिन अगर कोई चीज गुणनखंड करने लायक नहीं है, जैसे आपका x² + 1 है, ये गुणनखंड करने लायक नहीं है, तो इसे जब भी आप माने तो ax + b के रूप में माने। इस बात को आप ख्याल करें, मानने का तरीका आप ध्यान दें। जैसे ये प्रश्न जो है, इस प्रश्न में सभी गुणनखंड के रूप में है, तो आप पहले वाले को आप a माने, दूसरे को आप b माने और तीसरे को आप c मान लें। अब इस प्रश्न को ध्यान दें। इस प्रश्न में जो एलसीएम होगा, ये प्रश्न ये और एक कट जाता है। यानी ये क्वेश्चन अगर आप देखें, अगर एक लाइन आप पढ़ सकते हैं, 1/x x - 2 x - 4 = अगर आप इसका एलसीएम देखें तो यही एलसीएम आपको यहाँ प्राप्त होगा, x - 2 x - 4। इससे इसमें डिवाइड करेंगे, जैसे आप भिन्न को सॉल्व करते हैं तो x से x कैंसिल होगा, यही बचेगा। यानी a के साथ आपका x - 2 और x - 4, b के साथ जो ये है इसको छोड़ दीजिए, यानी x बचेगा और x - 4 बचेगा, x - 4। और c के साथ x - 4 नहीं बचेगा, x बचेगा और x - 2 बचेगा, x - 2। अब यहाँ से एक कैंसिल हो जाएगा आपका, a = a x - 2 x - 4 b x - 4 और c x और x - 2। अब यहाँ पे ध्यान दें, इसे आप मेन समीकरण मान सकते हैं। और इस समीकरण में आप हल करने का सबसे आसान तरीका, अगर आप समीकरण नहीं बनाना चाहते हैं तो आप एक बार लिखिए, यदि x = 0, ये जो प्रश्न लिखा है यहाँ, इसको एक बार x को 0 मानेंगे, एक बार x - 2 को 0 मानेंगे, एक बार x - 4 को 0 मानेंगे। तो जब आप यहाँ x = 0 मानेंगे तो a की वैल्यू 0 नहीं होगी, क्योंकि यहाँ भी x है, ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ भी x है, ये भी 0 हो जाएगा। बचेगा क्या? केवल a का मान बचेगा। और x की वैल्यू आप क्या रखेंगे? 0 0 - 2 फिर 0 - 4 1 = यानी आपका बचेगा -2 -4 माइनस प्लस हो जाएगा, a = 8 a बचेगा। तो यहाँ से आप a की वैल्यू निकाल सकते हैं 1/8। उसके बाद आपको b की वैल्यू निकालना है, तो पुनः आप फिर वही चीज मानेंगे, x - 2 = 0, तो x बराबर आपका हो जाएगा 2। अब x की वैल्यू 2 हो गई। अब इसी मान को आप इस इक्वेशन में रखें, यानी समीकरण 1 से, तो यहाँ पे 1 = जहाँ x - 2 है वहाँ 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, b बचेगा। b और x का मान क्या है आपका? 2 है, तो यहाँ x के जगह पर आप 2 रख सकते हैं और यहाँ x के जगह पे 2 - 4 हो गया, यानी 1। यहाँ पे आप देखें तो b × 2 में से 4 घटेगा, -2 होगा
और इस कंडीशन में आप b की वैल्यू निकाल सकते हैं। b इज इक्वल टू -1/4। b मालूम हो गया। अब इसके हिसाब से आप c निकाल सकते हैं। c के लिए आप क्या करेंगे, आप पुनः मानेंगे जो वैल्यू आपको मानना है। एक बार रेट 2 मान चुके हैं, अब रेट 4 मानेंगे। x - 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 4। इसके हिसाब से यहाँ इक्वेशन 1 में आप रखेंगे तो c को छोड़ करके शेष सभी 0 हो जाएंगे। a भी 0 हो जाएगा, b भी 0, बचेगा क्या c। x की वैल्यू 4, x की वैल्यू 4 - 2, यानी यहाँ a 4 यानी c गुणे 4, 4 में से 2 घटेगा 2, 4 दूनी 8, 8 का 1 में भाग दे देंगे तो c का मान 1/8 आ जाएगा। ये c की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ आप b की वैल्यू निकाल चुके हैं और यहाँ आप a की वैल्यू निकाल चुके हैं। तीनों वैल्यू निकलने के बाद आप सीधे अपने आंशिक भिन्न के क्वेश्चन में जाएंगे। इसलिए यहाँ आप ध्यान दें थोड़ा सा इस पॉइंट को। यहाँ पे अब आ जाएंगे i इज इक्वल टू, आप यहाँ लिखेंगे, क्वेश्चन को लिख सकते हैं x - 2 x - 4 और dx। अब इसके जगह पे आप समाकलन लगा करके a बटे आप ये लिखेंगे जो आपने आंशिक भिन्न में माना है, a बटे x dx प्लस b बटे x - 2 dx और प्लस c बटे x - 4 dx। अब यहाँ देखिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चनों का ध्यान दें। आप यहाँ और a और b की वैल्यू को आप पुट कर सकते हैं। a की जो वैल्यू है वो 1/8 है, तो 1/8 को आप बाहर लिख सकते हैं, 1/8 हो जाएगा, 1/x dx होगा। b की जो वैल्यू है -1/4 है, इसको -1/4 लिख सकते हैं, 1/x - 2 dx हो जाएगा। और c की जो वैल्यू है 1/8 है, 1/8 लिख सकते हैं और यहाँ आप x - 4 लिख सकते हैं। अब इसके बाद आपको ध्यान देना है, इस क्वेश्चन में आपको इस बात को ख्याल करना है कि इस प्रश्न को हल करते समय आपको अब कुछ करना नहीं है, बस इस प्रश्न में अब आपको फाइनल आंसर आ जाएगा और वो फाइनल आंसर आपको ये फाइनल आंसर आपका होगा 1/8। i इज इक्वल टू 1/8, इसको log कहते हैं, log x हो जाएगा। 1/4 ये log x - 2 हो जाएगा और प्लस 1/8 और ये हो जाएगा log x - 4 और प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको आप कंठस्थ कर ले, ये आंसर आपका क्या होगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, उस क्वेश्चन नंबर दूसरे को भी आप ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर दूसरे में लिखा हुआ है कि 1/x - 1, यानी क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपको i इज इक्वल टू 1/x - 1, x - 2 और x - 3। इसको भी आप, इस क्वेश्चन को आप नहीं छोड़ सकते हैं, आप यहाँ लिख सकते हैं i इज इक्वल टू, अब यहाँ से क्वेश्चन को आप छोड़ते हुए आप इसको आंशिक भिन्न से सॉल्व करेंगे, x - 1, x - 2 और x - 3। यहाँ आप लिख सकते हैं a/x - 1, b/x - 2 और c/x - 3। आप जानते हैं ये सब कट जाएंगे, a के साथ क्या लगेगा, x - 2 लगेगा, x - 3 लगेगा, b के साथ क्या लगेगा, इसको नहीं लिखेंगे, x - 1 लगेगा, x - 3 लगेगा, c के साथ क्या लगेगा, x - 1 लगेगा और x - 2 लगेगा। इसी को आप इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं। इसके हिसाब से अगर आप यदि x - 1 इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो x की वैल्यू 1 होगी। इसी मान को आप यहाँ पे रख सकते हैं, यानी यहाँ 1, a को छोड़ करके शेष सब 0 हो जाएंगे, x का मान 1 - 2 1 - 3। यहाँ से आप a की वैल्यू निकाल सकते हैं,
1 में से 2 घटाएंगे -1, 1 में से 3 घटाएंगे -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 एक अन्य 2 होगा, 2 का भाग 1 में दे देंगे तो a की वैल्यू आपको 1/2 आ जाएगी। उसके बाद b निकालना हो तो फिर आप जाएंगे x माइनस 2, इसको आप 0 मानेंगे तो x इक्वल टू आपका 2 हो जाएगा। इसी वैल्यू को आप यहाँ पे रख दें समीकरण 1 में तो a 0 हो जाएगा और c 0 हो जाएगा, जहां जहां x माइनस 2 है वहां आपको 0 हो जाएगा। उसके बाद आप इस वैल्यू को ध्यान दें, यानी आपका b भर बचेगा, b के जगह पे x, x के जगह पे 2 - 1, b x के जगह पे 2 - 3 से सब 0 हो जाएंगे, यानी 2 में से 1 घटेगा 1, 2 में से 3 घटेगा -1, यानी माइनस का 1 में भाग देंगे तो b की वैल्यू -1 आ जाएगी। यानी b आपको क्लियर हुआ, a आपको क्लियर हुआ। अब आपको चाहिए c, तो c के लिए आपको क्या करना है, x माइनस 3 इक्वल टू आप 0 मानेंगे तो x इक्वल टू आपका हो जाएगा 3। अब यहाँ पे मान रख दें 1 इक्वल टू, आप चूंकि जानते हैं a भी 0 हो जाएगा, जहां जहां x माइनस 3 और 0 हो जाएगा, बचेगा क्या c, क्योंकि c में आपको x माइनस 3 नहीं है तो यहाँ पे c x के जगह पे 3 - 1, x के जगह पे 3 - 2, तो यहाँ से आप प्राप्त कर लेंगे 3 में से 1 घटेगा 2, 3 में से 2 घटेगा 1, c 2 एक अन्य 2, यानी c की वैल्यू 2 से आप भाग दे देंगे 1/2, ये c की वैल्यू आ जाएगी। अब आप अपने क्वेश्चन में आ जाएंगे i इक्वल टू, अब इसको नहीं लिखेंगे, सीधे आप इस प्रश्न को लिख सकते हैं समाकलन का निशान लगाते हुए a का मान, आपको अगर दिक्कत हो तो आप एक बार लिख सकते हैं ax - 1 dx, फिर आप b लिख सकते हैं x - 2 dx, फिर आप c लिख सकते हैं x - 3 dx। अब यहाँ पे देखें a और b का मान रख सकते हैं, a का मान 1/2 है तो 1/2 बाहर आ जाएगा, x - 1 dx हो जाएगा। b को रख सकते हैं आप, b की वैल्यू -1 है तो इसलिए माइनस हो जाएगा, x - 2 dx हो जाएगा। c की वैल्यू आप रख सकते हैं 1/2 है, 1/2 1/x - 3 dx हो जाएगा। आप जानते हैं इसका मान log में होता है तो इसको log x - 1 लिख सकते हैं, ये भी log होता है इसे log x - 2 लिख सकते हैं, ये भी log होता है इसे आप x - 3 लिख सकते हैं। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आपको जो प्रश्नों की समस्या हो उसे आप भेज सकते हैं, जिसका सलूशन मैं आपको अति शीघ्र आज आपको भेज सकूं। धन्यवाद।